जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शीतला अष्टमी हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह व्रत खासकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो स्वास्थ्य की सुरक्षा, विशेष रूप से संक्रमण बीमारियों से बचने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला माता को रोगों और विशेष रूप से चेचक की देवी माना जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। यह व्रत विशेष रूप से घर घर में बीमारियों से सुरक्षा, परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है और उनके चरणों में समर्पण किया जाता है। इस व्रत की कथा बड़ी ही प्रेरणादायक और शीतला माता की महिमा को बखानने वाली है। तो आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। शीतला अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में एक महिला थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी बहुत ही धार्मिक और सत्यनिष्ठा महिला थी। उसका पति एक निर्धन व्यापारी था जो अपने व्यापार से अधिक नहीं कमा पाता था। एक समय ऐसा आया जब गांव में चेचक जैसी महामारी फैली और इस बीमारी से गांव के कई लोग प्रभावित हुए। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए और अनेक लोग अपनी जान गंवा बैठे। गांव में डर और अशांति का माहौल था। गांव वाले परेशान हो गए थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। वे सारे उपायों को आजमाने के बावजूद कोई असर नहीं देख पा रहे थे। एक दिन रुक्मिणी ने अपने घर में पूजा करते हुए शीतला माता का स्मरण किया और उन्हें अपने परिवार के साथ साथ गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। रुक्मिणी ने शीतला माता की उपासना के लिए शीतला अष्टमी का व्रत करने का निश्चय किया। उसने यह व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव से और नियमों के अनुसार किया। रुक्मिणी ने व्रत के दिन घर का सारा काम छोड़ दिया और माता की पूजा के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। इस दिन वह बिना आग जलाए शीतल ताजे जल से शुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करती थी। वह विशेष रूप से दही, चटनी, पूरी, पराठे और मीठे पकवानों को तैयार करती थी और उन्हें भगवान को अर्पित करती थी। रुक्मिणी ने अपनी पूजा में यह विशेष प्रार्थना की कि शीतला माता उसके गांव और उनके परिवार को इस महामारी से बचाए और सबकी रक्षा करे। वह दिन रात केवल माता की भक्ति में लीन रहती थी। इस दौरान उसने न केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए भी व्रत किया। रुक्मिणी का यह समर्पण और भक्ति देखकर शीतला माता ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। माता ने रुक्मिणी से कहा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण तुम्हारे परिवार और इस पूरे गांव को इस महामारी से बचाया जाएगा। तुम्हारे घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और तुम्हारे परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ और समृद्ध रहेंगे। यह आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद रुक्मिणी के परिवार का भाग्य बदल गया। कुछ ही समय में महामारी समाप्त हो गई और गांव में फिर से खुशहाली आ गई। रुक्मिणी ने शीतला माता के आशीर्वाद को सभी के साथ साझा किया और उन्हें बताया कि माता की भक्ति और व्रत से किस प्रकार उनका परिवार और गांव बच गया। इसके बाद गांव के लोग भी शीतला अष्टमी का व्रत करने लगे। धीरे धीरे यह व्रत आसपास के गांवों और शहरों में भी फैल गया। लोग शीतला अष्टमी के दिन माता की पूजा करते और इस दिन का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखते थे। तो आइए हम शीतला अष्टमी व्रत का महत्व जानते हैं। शीतला अष्टमी व्रत का महत्व केवल स्वास्थ्य की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्रत एक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का भी कारण बनता है। इस दिन के व्रत से व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और सुख समृद्धि मिलती है। शीतला माता की पूजा से घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के साथ साथ उनके उपासकों के लिए एक विशेष आशीर्वाद होता है। यह आशीर्वाद उनके परिवार को किसी भी प्रकार की महामारी, विशेष रूप से चेचक जैसी बीमारी से बचाता है।
यही कारण है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। शीतला अष्टमी की पूजा विधि। पहली विधि है प्रसिद्ध समय पर पूजा। शीतला अष्टमी की पूजा व्रत के दिन सुबह के समय करनी चाहिए। पूजा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना और फिर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। दूसरी विधि है संपूर्ण घर की स्वच्छता। शीतला माता की पूजा से पहले घर की सफाई करनी चाहिए। घर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए। यह दर्शाता है कि शीतला माता की पूजा का उद्देश्य शुद्धता और स्वच्छता को बनाए रखना है। तीसरी विधि है शीतल भोजन का प्रसाद। शीतला अष्टमी के दिन बिना आग से पके हुए खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। आमतौर पर दही, खीर, पूरी, चटनी, आटे के पकवान आदि बनाए जाते हैं। यह भोजन ताजे और शीतल होने चाहिए। चौथी विधि है माता की पूजा। पूजा स्थल पर शीतला माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन पर चंदन, अक्षत, चिवड़े, फूल, दीपक, अगरबत्ती और मिठाई अर्पित करें। माता से अपने परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। पांचवी विधि व्रत का पालन। इस दिन उपवासी रहकर दिन भर केवल शीतल भोजन का सेवन करना चाहिए। व्रती को अपने मन में शुद्ध विचार रखना चाहिए और अपने व्रत का पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। छठवीं विधि है ध्यान और साधना। पूजा के बाद शीतला माता के 108 नामों का जाप करें या उनकी आरती गाएं। ध्यान और साधना के साथ दिन बिताना चाहिए और अंत में माता से सभी परिवारजनों से अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। तो आइए हम कथा का निष्कर्ष जानते हैं। शीतला अष्टमी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत माता शीतला की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो हमें रोगों से बचाती है और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती है। इस दिन की पूजा और व्रत से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह हर तरह की समस्याओं से मुक्त रहता है। इस दिन को मनाने से हम यह समझ सकते हैं कि आस्था, भक्ति और शुद्धता के साथ किए गए कोई भी कार्य जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति के मार्ग खोलते हैं। शीतला अष्टमी व्रत की यह कथा हमें यही सिखाती है कि विश्वास और भक्ति से ही हम अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।